नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल से जो वैकेंसी आई है, चाहे वो स्टेनोग्राफर की हो, चाहे स्टेनोटाइपिस्ट की हो, चाहे वो आशुलिपिक की हो, सभी के बारे में यहाँ पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आ रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों इसमें हम लोग बात करेंगे सिलेबस की और वैकेंसी कब तक भरी जाएगी, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या है, ठीक है, फीस कितनी रखी गई है, कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, क्या योग्यता रखी गई है, सब कुछ यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये आपका समूह घ के अंतर्गत आती है। सहायक ग्रेड 3 की वैकेंसी है, स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक व अन्य पदों पर सीधी भर्ती और कुछ बैकलॉग भर्ती है, जो पुरानी भर्ती भी है वो भी इसमें निकाली गई हैं। ठीक है, टोटल अगर हम पदों की बात करें तो सब मिला के जितनी भी भर्तियाँ निकाली गई 27,016 पदों के लिए भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें दोस्तों तो डेट आपका स्टार्ट हो रहा है 6/3/2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 6 मार्च से स्टार्ट होगा और अंतिम तिथि आपकी रहेगी 20 मार्च। ठीक है, संशोधन करने की तिथि होगी 25 मार्च। ठीक है, तो आप ऐसा फॉर्म भरिए कि संशोधन की नौबत ही ना आए। ठीक है, फॉर्म को बहुत केयरफुली भरना है। नाम, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये सब चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आपको संशोधन की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन यहाँ परीक्षा शुल्क की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे परीक्षा शुल्क जो रखा गया है, अनारक्षित वर्ग के लिए 500 रुपये रखा गया है। बाकी SC ST और OBC निःशक्तजन यानी PH कैटेगरी के लिए 250 रुपये का रखा गया है। ठीक है, लेकिन ये जो आरक्षण का लाभ है ये केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही दिया जाएगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको जनरल में फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, उसके लिए 500 रुपये आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक बार फिर बता दें कि यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कियोस्क यानी कि जो इनका सर्वर होता है उसके माध्यम से आप कर पाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल, और उस पर भी 60 रुपये का शुल्क आपको देना होगा, अतिरिक्त शुल्क। ठीक है, और साथ के साथ इन्होंने परीक्षा का डेट भी निर्धारित कर दिया है और परीक्षा का डेट आपका है 5 अगस्त को। ठीक है, 5 अगस्त शनिवार से प्रारंभ होगा। प्रथम पाली में 7 बजे से 8 बजे होगा। ठीक है, बाकी द्वितीय पाली में दोपहर 1 बजे से 2 बजे होगा। ठीक है, और परीक्षा केंद्र की अगर बात करें तो परीक्षा का केंद्र आपका मध्य प्रदेश में ही होगा। बाकी कुछ केंद्र के नाम यहाँ पे इन्होंने दिए हैं, अभी मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन है 195 पेज का नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो 195 पेज अगर पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे पढ़ते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कौन से डिपार्टमेंट में आपको प्रेफरेंस देना है, कौन से डिपार्टमेंट में आपको अप्लाई करना है, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। ठीक है, योग्यता की बात करते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम बताते चलेंगे। फिलहाल ये वही चीज़ें दी गई हैं जो आपको हर एग्जाम में पता होना चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, ये सब है, और परीक्षा में बैठने से पहले आपको क्या क्या जानकारी चाहिए, ये सब दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 60 में दिया गया है कि किस पेज पे आपको क्या मिलेगा। परीक्षा पाठ्यक्रम आपका 192 पेज पे है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन भरने की क्या तारीख है, क्या डेट है, कैसे कैसे क्या भरना है, ये सब चीज़ें सब कुछ इसी इसी में दिया गया है। ठीक है, जो यानी कि ये आपका विषय सूची जो दिया गया है, इसके हिसाब से आप उस पेज पे जाके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नियम दिया गया है और ये शर्तें हैं जो मध्य प्रदेश के शासन द्वारा निर्धारित है। ठीक है, वो शर्तों का पालन करते हुए इस वैकेंसी को निकाला गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तालिका में हम देख लेते हैं। समूह का के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक व अन्य सीधी भर्ती हेतु 2023 की यहाँ पे देखिए जो सिलेबस दिया गया है, ऑनलाइन पद्धति, जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसका जो सिलेबस दिया गया है 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य कंप्यूटर और सामान्य अभिरुचि यानी कि रीजनिंग के परीक्षा क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, ठीक है, टोटल 100 अंक के रहेंगे, बाकी यहाँ पे सब मिला के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे योग्यता की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि आपका जो भी यहाँ पे पोस्ट निकाला गया है। ठीक है, जैसे आपका सहायक ग्रेड 3 हो गया, स्टेनोटाइपिस्ट, आशुलिपिक, शीघ्र लेखक, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और IT ऑपरेटर जैसे पदों के लिए जो न्यूनतम योग्यता रखा गया है वो 10+2 यानी कि 12वीं आपने पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और साथ के साथ जो भी इनका CPCT का कंप्यूटर टेस्ट है, कोपा का, ये भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और बाकी शॉर्ट हैंड वालों के लिए यहाँ पे जो आपका स्टेनोग्राफर, यहाँ पे देखिए B और C। ठीक है, गा वाला देखिएगा, हिंदी स्टेनोग्राफर, हिंदी शीघ्र लेखक,
स्टेनोग्राफर के लिए उपरोक्त ए एवं बी के साथ मान्यता प्राप्त संस्था परिषद विश्वविद्यालय से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण हो, या अंग्रेजी वाले अगर हैं तो अंग्रेजी में भी 100 की स्पीड से, ठीक है। और वहीं आशुलिपिक के और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए जो है वो 80 की स्पीड से डिक्टेशन मांगा जाएगा, ठीक है। तो जिनकी 100 की है वो 100 वाली भी अप्लाई करेंगे, और 80 वाले है तो 80 वाला भी अप्लाई करिएगा, ठीक है। दोनों की सैलरी में डिफरेंस है, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो दोनों अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। प्रेफरेंस वरीयता देना होगा, फॉर्म भरते समय आपको दिख जाएगा, क्योंकि फॉर्म अभी मार्च में भराएगा, तब तक इसमें जो भी होगा आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो 10+2 होना चाहिए। और यहाँ पे CPCT का भी देख लीजिए। CPCT में भी आपका 20 शब्द हिंदी की टाइपिंग होनी चाहिए, अथवा अंग्रेजी में 30 शब्द की टाइपिंग होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके पास 10+2 तो होना ही चाहिए। साथ में आपके पास यहाँ पे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी क्या क्या अनिवार्य है, इसमें से UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा ये हो तो चल जाएगा। यहाँ पे काका अगर करके दिया गया, जो भी इसमें आपके पास है उन सब में से चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे अथवा करके जो दिया गया है, उसके नीचे वाली लाइन में टीप जो लिखा गया है कि BSc BCom या अन्य उपाधियाँ जिनमें कंप्यूटर केवल एक सब्जेक्ट के रूप में सम्मिलित है, वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। बाकी सर्टिफिकेट बाकी में आपके पास कोपा भी है, या SCBT है, या NCBT है, ठीक है। तो जहाँ से भी है, अगर इन सब में है आपके पास सर्टिफिकेट तो वो मान्य होगा, ठीक है। बाकी अगर कुछ कन्फ्यूजन रहेगा तो आप कमेंट करके भी पूछ पाएंगे। पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ेंगे, विधिवत हिंदी में दिया गया है, आराम से पढ़ेंगे, सब कुछ समझ पाएंगे। और आपके लिए सुनहरा मौका है। यहाँ पे देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसी किस डिपार्टमेंट से आ रही हैं, ठीक है। एज की बात करें तो न्यूनतम एज आपका 18 साल, मैक्सिमम 40 साल, बाकी कैटेगरी वाइज छूट दिया जाएगा, ठीक है। तो 40 साल के बाद हमें नहीं लगता किसी को छूट की ज़रूरत होगी। बाकी आयु की गणना आपका 1 जनवरी 2023 से की जाएगी, ठीक है। तो छूट आपके कैटेगरी वाइज मिलेगा, केवल वो मध्य प्रदेश के निवासियों को ही छूट दिया जाएगा। अदर स्टेट्स हैं तो आप जनरल में अप्लाई करेंगे, जनरल में कोई छूट नहीं दिया जाएगा आयु में, ठीक है। ना आयु में दिया जाएगा, ना फीस वगैरह में दिया जाएगा, बाकी सब चीज़ें वही सामान्य रहेंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह है तो उनको भी वरीयता दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ये भी दिया गया आरक्षण के क्या क्या कितना लाभ दिया गया है, वो भी दिया गया है। 36 आरक्षण भी दिया गया है, ठीक है। ये सब आप देख सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं हम और पहुँचते हैं सीधा। आवेदन शुल्क तो हमने बता ही दिया। परीक्षा केंद्र भी आपको नीचे दिया गया है कि कहाँ कहाँ इनका परीक्षा केंद्र रहेगा, ठीक है। अगर आपका फीस नहीं जमा होगा या आवेदन में गलत जानकारी दी जाएगी तो आपका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा, वो उनके पास अधिकार रहेगा, ठीक है। और अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग की फीस भी जमा करना होगा, सबके लिए अलग अलग फीस दिया गया है। देखिए यहाँ पे वैकेंसी दे दिया गया है। टोटल अगर वैकेंसी बात करें तो 2716 वैकेंसी है, ठीक है। स्टार्टिंग में हो सकता है हमने 27,000 बोल दिया हो, ठीक है। 27 से 16 वैकेंसी के लिए यहाँ पे निकाला गया, जिसमें सीधी भर्ती, बैकलॉग भर्ती, संविदा भर्ती बैकलॉग सब मिला के 27 से 16 वैकेंसी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए निजी सहायक शीघ्र लेखक, जिसमें 100 की स्पीड मांगी गई थी, उसमें 153 वैकेंसी है। बाकी जो आपका आशुलिपिक है वो 293 वैकेंसी है, ठीक है। बाकी सब अदर पोस्ट के लिए है, तो आप जिस पोस्ट में देखें यहाँ पे अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और बाकी यहाँ पे डिपार्टमेंट भी दिया गया, किस डिपार्टमेंट में कितने पद रिक्त हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। और हर डिपार्टमेंट की अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। कहाँ की कितनी सैलरी है वो भी दिया गया है। तो अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से अपना चॉइस दीजिएगा। जिस डिपार्टमेंट में आपको पहली वरीयता चाहिए उसको पहली वरीयता पे रख सकते हैं, ठीक है। बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस में पहले जाना चाहते हैं, ठीक है। अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है, 2 महीने का समय है। आप सोच विचार लीजिए कौन से डिपार्टमेंट आपके लिए बेहतर रहेगा, उस हिसाब से आप उस डिपार्टमेंट के लिए वरीयता दे सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे सब हर जगह के दिया गया है, कहाँ पे बैकलॉग वैकेंसी है, कहाँ पे सीधी भर्ती है, ठीक है। तो सब कुछ दिया गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। 195 पेज का नोटिफिकेशन दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे अब देखिए एक एक डिपार्टमेंट वाइज दिया गया है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, क्या योग्यता रखेगी, क्या वेतनमान होगा, सब कुछ दिया गया है, ठीक है। तो बस आपको पढ़ना है। जैसे यहाँ पे देखिए आपका संसदीय कार्य विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल मध्य प्रदेश, यहाँ पे अगर हम बात करें सहायक ग्रेड 3 की तो 1 वैकेंसी है। स्टेनो की सहायक ग्रेड 3 के लिए 3 वैकेंसी, सीधी भर्ती बैकलॉग वाली, सीधी भर्ती स्टेनो टाइपिस्ट की 1 भर्ती है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में इनका वेतनमान भी दिया गया है, ठीक है। 19,500 बेसिक है आपका, ठीक है। तो वो योग्यता भी दिया गया। तो हर
डिपार्टमेंट का अलग अलग दिया है। कार्यालय आयुक्त कोषा एवं लेखा मध्य प्रदेश, यहाँ पे 26 पदों के लिए सहायक ग्रेड 3 की वैकेंसी है। तो अलग अलग वैकेंसी अलग अलग डिपार्टमेंट में दिया गया है। तो जिस डिपार्टमेंट में आपको जानकारी चाहिए उस डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन यहाँ पे देखिए, पढ़िए, समझिए, फिर अप्लाई करिए। आश्वस्त हो जाइए, तब अप्लाई करिए। अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है। ठीक है, वैकेंसी नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं सिलेबस की एक बारी फिर से डिटेल में देख लेते हैं और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट बचती है उसको भी देख लेते हैं। बाकी यहाँ पे दोस्तों मैं इसको सीधा एक खींच के पहुँचाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा तेज़ करता हूँ मैं इसको। और यहाँ पे कार्यालय रजिस्ट्रार, अभी तो वो क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट से वैकेंसियाँ आई हैं, तो हर डिपार्टमेंट की इन्होंने अलग से विवरण दिया है। ठीक है, ताकि कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन आपको ना रहे। ठीक है, शॉर्ट हैंड वाले शॉर्ट हैंड की स्पीड जो है 80 और 100 की रहेगी। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड आप अगर आपने सीख रखा है, क्योंकि एनसीबीटी किया है तो कोपा किया है और एनसीबीटी किया है तो आपको शॉर्ट हैंड आती ही होगी। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट हैंड आती है तो आप लोग फटाफट से फॉर्म अप्लाई करिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। रिटर्न भी करिए और बाकी शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट के लिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। स्किल टेस्ट की तैयारी हम करा रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं पेड ग्रुप को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी तक वही चल रहा है, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है। थोड़ा सा इसको स्पीड में हम भगा लेते हैं। और यहाँ पे पोस्ट कोड अभी वही चल रहा है। देखिए यहाँ पे हम लास्ट में पहुँच गए हैं और लास्ट में यहाँ पे इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिया गया, उस इंस्ट्रक्शन को आप लोग पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, यहाँ पे फीस वगैरह फिर से वही चीज़ें दिए गए हैं ऊपर जो दिया था आपने जो पढ़ा था। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन कब निरस्त किया दिया जाएगा, क्या किस कंडीशन में। ठीक है, देखो आपको एक से ज़्यादा आवेदन फॉर्म अलग से नहीं भरना है। ठीक है, एक ही आवेदन फॉर्म में जो भी वरीयता देना होगा उसी में दीजिएगा, क्योंकि अलग से भरेंगे तो आपसे विकल्प पूछेगा कि आप दूसरा वाला, क्योंकि जब आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ ये सब सेम रहेगा तो पूछेगा दूसरा वाला निरस्त करना है। यस करेंगे तभी आप अगला भर पाएंगे। दूसरा वाला निरस्त के लिए यस करेंगे तो आपका जो पहले आपने भरा वो निरस्त हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक ही फॉर्म भरना है आपको। एक ही फॉर्म में जितने पोस्टों के लिए वरीयता मांगे वो आप दे सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है 3.25 में देखिए 3.3.25 में एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन भरने की संबंधित निर्देश यहाँ पे दिया गया है। इस निर्देश को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र निरस्त कब हो जाएगा ये भी दिया गया है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको एक से ज़्यादा नहीं भरना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए 3.30 में बैगा सहारिया एवं भारिया जनजातियों अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया उनके लिए अलग से दिया गया है। उनको ऑफलाइन भी शायद भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफलाइन का वो भी दिया गया है फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में भर के भेजना है। जैसे भी है वो देख लेंगे। यहाँ पे सिलेबस एक बार फिर बता देते हैं। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य अभिरुचि, यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे। और यहाँ पे देखिए ये कुछ फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया जो इन जनजातियों के लिए है। ठीक है, तो उस यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश की आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप ये दिया गया है। बाकी सबके लिए ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे दिया गया है। फटाफट से आप आवेदन अप्लाई करिए और अपनी तैयारी में जुट जाइए। आपके लिए सुनहरा मौका है, इस मौके का लाभ उठाइए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।